स्टॉक मार्केट से डेली पैसे कैसे कमाएं। मेरी चैनल स्टॉक मार्केट से डेली पैसे कैसे कमाएं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेश पंचाल आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करूंगा, स्टॉक मार्केट की बहुत सारी बातें करूंगा और मैं ये आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि आप डेली डेली कैसे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट जो ऐसी चीज़ है जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है और वहाँ से हम लोगों को वो पैसा निकालना है, लेकिन उसकी एक टेक्निक है। तो ये टेक्निक कैसे काम करती है, कैसे हम इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को ये जो वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये मेरा पहला एपिसोड है, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को कि मैं सुरेश पंचाल और ये मेरी जो चैनल है स्टॉक मार्केट से डेली पैसे कमाए में आप सभी लोग का बहुत 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 स्वागत है। और एक बात मैं कहता हूँ कि जो वीडियो है वो पूरा दिखेगा, थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा, लंबा वीडियो होगा, लेकिन ये पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सा लेंथी होगा। फिर उसके बाद में जो भी वीडियो बनेंगे वो छोटे छोटे वीडियो बनेंगे जो टिप्स पर होंगे, या आपको कौन सी RSI से कहाँ से परचेस करना है, कहाँ से उसे बेच देना है और कहाँ क्या काम नहीं करना है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले शुरुआत में एक बात कर लेते हैं कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसे बहुत बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट उनका बहुत फंस जाता है। मैंने अभी अभी एक टीवी में एक बहन थी, वो उन्होंने उनका ये बताया कि मेरे पास में इतने इतने शेयर है, ये शेयर है, ये शेयर, और वो सभी शेयर जब उन्होंने लिए थे तब उसके बाद में अभी जो शेयर है उनके पास में उनके दाम बहुत भी कम हो गए, या शेयर की प्राइस कम हो गई है। और उनके पास में कुछ कुछ शेयर तो ऐसे है कि वो 5-5 हज़ार की क्वांटिटी में शेयर है और वो शेयर के प्राइस अभी डाउन हो गए। तो वो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूँ इस शेयर का। तो जो एनालिस्ट है वहाँ जो बैठते हैं टीवी में, उन्होंने कहा कि देखिए आप अभी इसको वेट करिए, यहाँ से अगर थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर जाता है और ये जो आपके पास में जो भी शेयर है, जो भी स्क्रिप्ट है, अगर स्क्रिप्ट से अगर यहाँ से जाता है तो आप उसे बेच दीजिए, या तो फिर वेट करिए, यानी कि लंबा वेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास हम जो टेक्निक करने की बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि इंट्राडे टेक्निक, इंट्राडे से ही हमें पैसा कमाना है, इंट्राडे में ही काम करना है। क्योंकि देखिए डिलीवरी बेस पे क्या हो जाता है कि जब आप कोई स्टॉक लेते हैं उसके बाद में देखिए आप हमेशा देखिए आप लेंगे, उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में वो स्टॉक है ना वो धीरे 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 वो स्क्रिप्ट के प्राइस है ना धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 10% तक डाउन हो चला चला जाता है और फिर आप वो आपके पैसे इन्वेस्टेड हो जाते हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट भी होती है, कभी आप उससे बोर हो जाते हैं, कंटाल जाते हैं, उसके बाद में उसे बेच डालो, चलो ठीक है, नहीं यार इतना नुकसान हो गया। लेकिन ऐसा क्यों करना, ऐसा करना ही क्यों? ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि हमें नुकसान होना ही नहीं चाहिए। तो मैं ऐसी आप लोगों को टेक्निक बताऊँगा, ऐसा आपको ये बताऊँगा कि उससे आपको नुकसान ना जाए। तो देखिए, मैं आप लोगों से बात करूँ तो इन्फ्लेशन की बात करूँ कि महँगाई की बात करता हूँ। तो महँगाई है ना डे बाय बढ़ती जाती है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई इतने-इतने चीज़ों के इतने-इतने रेट बढ़ गए। अच्छा देखिए, कहाँ-कहाँ रेट नहीं बढ़ते और कहाँ-कहाँ बढ़ जाते। आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महँगी हो गई है। अभी पिछले पेपर में थे कि जो दवाइयाँ हैं उनका 12% उसके प्राइस इंक्रीज़ हो गए। अभी 2 दिन पहले पेपर में मैंने पढ़ा कि जो मिल्क के प्राइस है वो ₹2 बढ़ गए। यानी कि देखिए डेली-डेली कुछ ना कुछ चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं। मेडिकल, एजुकेशन में देखिए, ये मेडिकल है, एजुकेशन है, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो लाइफ़स्टाइल में आप देखिए कहाँ-कहाँ पैसे बढ़ जाते हैं। आप जब कुछ लेने जाते हैं तो आप सोचते हैं, अरे! इतना महँगा हो गया, इतनी महँगी हो गई, इतनी महँगाई हो गई, अब क्या करें? तो देखो, ये मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए अच्छा ठीक है, एक बात कहता हूँ कि हमारे कंट्री के अंदर जितनी बहनें हैं, वो बहुत सारे हाउसवाइफ़ है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। जो लोग काम करते हैं उनकी जो सैलरीज़ होती है, वो सैलरी भी देखिए इतनी बहुत बड़ी नहीं होती है कि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, काम करते हैं, सैलरी आती है और अच्छी तरह से उनकी लाइफ़ चलती रहती है। लेकिन जो बहनें ऐसी है जिनको सिक्स सेंस बहुत ही उनका एकदम से काम करता है, लेकिन वो हाउसवाइफ़ है। वो सोचते हैं कि यार हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, मैं आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर महिलाएँ आप लोग देखती हैं, तो ये ज़रूर से देखिएगा और आप भी बहुत सारा पैसा इसमें से कमा सकेंगे। ये मेरी मैं ट्राई करूँगा कि आप भी इसमें से बहुत सारे पैसे कमाएँ। तो मैं बहनों को पहले और सभी लोगों को आपसे करूँगा कि आप लोगों के पास में कोई ना कोई ब्रोकर का एक अकाउंट होगा। अगर नहीं है, तो एक अकाउंट पहले से आप ओपन कर दीजिए। उसमें क्या-क्या होना चाहिए सुन लीजिए, कि देखिए जो भी ब्रोकर से आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ब्रोकर का जो ऐप आप जब डाउनलोड करें तो उसमें 2-3 चीज़ अवश्य एकदम से होनी चाहिए।
एक तो बाय सेलिंग आप खुद कर सकते होने चाहिए। सेकंड, उसके अंदर जो इंडिकेटर होने चाहिए वो उसमें इंडिकेटर में वॉल्यूम होना चाहिए, कैंडलस्टिक होना चाहिए, और दूसरा मेन जो चीज़ मैं बताता हूँ वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये ज़रूर से हमें होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो बनेगा और जो भी मैं आपको बताऊँगा वो RSI है। जैसे समझ लीजिए ना कि आपके अंदर जान है, ठीक है? आपके जान के अंदर एक आत्मा होती है ना, ये आत्मा हमारी हमें ज़िंदा रखती है। इसी तरह ये जो स्टॉक मार्केट है ना, उसकी जो जान है ना, वो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यही उसकी जान है और यही उसकी पकड़ है। हम भी इसी में काम करेंगे। तो देखिए, पहले आप लोग अकाउंट ओपन कर दीजिएगा। अकाउंट ओपन करे बाद 10,000 रुपया उसमें आप डिपॉज़िट आपको करना पड़ेगा। वो बोलेंगे वैसा आप डिपॉज़िट भी कर दीजिएगा। उसके बाद में आप उनसे जान लीजिएगा कि भाई हमारे यहाँ बाय सेल कैसे कर सकते हैं, ये सब जो ऐप के अंदर जो हमें चीज़ चाहिए, विड्रॉल चाहिए, और दूसरा डिपॉजिट करने की भी हमें सहूलियत चाहिए। ये पूरा जो ऐप है ना, वो आप पूरी तरह से समझ लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंडरी मैं आपको बताऊँ कि ये जो ऐप आप करेंगे, तो स्मार्टफ़ोन और एंड्रॉइड फ़ोन दोनों में आपका सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल में वो होनी चाहिए। दूसरा, ये टर्मिनल भी उनका ऐसा होना चाहिए कि वो टर्मिनल से आप अगर कंप्यूटर से काम करें, लैपटॉप से काम करें, तो टर्मिनल में भी बहुत अच्छी-सी फैसिलिटीज़ सब होनी चाहिए। वैसे आजकल के जो भी ब्रोकर है, जहाँ पे भी आप अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें सभी चीज़ों में ये सारी फैसिलिटीज़ होगी। फिर भी एक बार परफेक्टली चेक कर लेना अच्छा है। उसके बाद में क्या होगा कि एक बार अकाउंट ओपन कर दिया और उसके बाद में ये नहीं है, आप फ़ोन करिएगा, हम बेच देंगे, आप फ़ोन करिएगा, हम ले लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेना और देना ये अपने पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे स्टॉक मार्केट 9-15 को हमारा जो रेगुलरली 9-15 को हमारा जो मार्केट शुरू होता है, वो 3:30 3:30 बजे तक रहता है, और उसी में वो RSI जो है वो बहुत ही अप डाउन करती है, इतनी वो सेंसिटिव होती है RSI, फटाफट अप एंड डाउन करती है, और ऐसे शेयर के प्राइस और निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की प्राइस करते हैं। अच्छा, मैं एक बता दूँ, ये जो RSI है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो हर चीज़ पे काम करता है। आप गोल्ड में काम करें, आप चाहे तो फॉरेक्स में काम करें, आप चाहे तो डाउ जोन्स में काम करें, आप चाहे तो SGX में काम करें, आप चाहे तो FTSE में काम करें, और आप चाहे तो हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे भी वो बहुत ही सेंसिटिव है, यानी काम करता है। जैसे चलिए अभी मैं पूरा टेक्निकल डिटेल शुरू करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, एक और आप पहले से बता दूँ कि वीडियो देखने के बाद में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि ये पैसा कमाने का मामला है, और आपको डेली मैं आप लोगों को इसके अंदर स्क्रिप्ट भी बताऊँगा, और कौन से स्क्रिप्ट के अंदर आपको कहाँ से बाय करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो देखिए, आप लोगों ने पहले जैसे ही आपने आपका जो एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ है वो आपने ओपन कर दी। सवेरे अगर 9 बजे आपका मार्केट शुरू हो जाता है, आप इमीडिएटली जो ऐप है उसमें देखिए। और अच्छा, क्या देखना है आपको कि पहले तो आप ये देखें कि निफ्टी जैसे ओपन होती है, तो निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी जैसे ओपन होती है, वो ऊपर जाती है, नीचे जाती है। ये पूरा बेस क्या करेगा, निफ्टी अप एंड डाउन अपना कैसे करेगा, तो जान लीजिए। ये जो है ना, पिछले रात को जो डाउ जोन्स है, या डाउ जोन्स या अमेरिकन मार्केट जिस तरह से मूवमेंट करेगा, अगर वो माइनस में जाता है तो हमारा सारा मार्केट सब लोग माइनस में खुलता है। इसके बाद में फिर से हमारा मार्केट अप एंड डाउन करना शुरू करता है। एक बार इनिशियली ये मार्केट ऐसे ही काम करता है, जैसे कि शुरुआत में मॉर्निंग में सबसे पहले जैसे निकी निकी खुलेगा जापान का, उसके बाद में आप देखिए हैंगसेंग खुलेगा, ये खुलेगा, दूसरा सब खुलेगा, और 9-15 को हमारा मार्केट रेगुलरली मार्केट हमारा चालू हो जाता है, और मार्केट में फटाफट लेन देन शुरू हो जाता है। इतना शुरू हो जाता है कि देखिए, आप आप सोचते, हाँ अच्छा, दूसरा टीवी आप शुरू करते हैं, टीवी के अंदर देखते हैं सब एनालिस्ट आप लोग को गाइड करना शुरू कर देते हैं कि ये जो स्टॉक है या ये चीज़ है, ये ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए। उसके पहले प्री मार्केट में सुबह में वो लोग निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी वो देते हैं कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर सकता है, यहाँ से वो। अच्छा, दूसरा वो लोग भी जो शुरुआत में जब देखते हैं कि भाई पिछला डाउ जोन्स कैसे बंद हुआ है, और उसके ऊपर से वो देखते हैं कि भाई एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, उसी हिसाब से हमारा मार्केट भी शुरुआत में वो करेगा। उसके बाद में किस तरह से बाउंस बैक होता है या नीचे चला जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा आज के दिन में हो रहा है, तो इसके बाद में इतना लंबा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है।
तो ठीक है। देखिए, मैं अभी आप लोगों को एक बताता हूँ कि RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडस्ट्री इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सपोज कि मार्केट ऊपर खुलता है, इसका मतलब ये है कि डाउ जोन्स है, निकी है, हैंगसेंग है, ये सभी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में रहेंगे तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव में खुलेगा। लेकिन उसके बाद में कहाँ प्रेशर आता है, सेलिंग आता है, कहाँ बाइंग आता है, कौन सा न्यूज़ आता है, ये सब। तो आप लोग को ये सब देखना है और सीखना है। चलिए, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडेक्स का मैं आप लोगों को अभी इसलिए बताता हूँ कि मैंने किस तरह से आज काम करने की शुरुआत की, और लेकिन मैंने नहीं किया आज शुरुआत में काम। तो देखते हैं वहाँ से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का थोड़ा सा नॉलेज हम लेते हैं मार्केट में। तो देखिए, इस वक्त है ना जो RSI है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मूवमेंट कर रही है। चलिए, हम अपने इसमें आ गए। देखिए, 17,093, 91, 92, 93 इस वक्त निफ्टी चल रही है। 17,320 पर मैंने लेने के लिए बोला था कि आप निफ्टी में कॉल लीजिए। देखिए, इस वक्त 17,390, 89 चल रहा है। चलिए, फिर से हम इसके चार्ट पे जाते हैं। तो ये देखिए, चार्ट देख रहे हैं हम लोग। चार्ट इस वक्त देखिए 17,389.90 पर है। अगर देखिए आप एक कि यहाँ पे 70 के ऊपर चला गया था, अब 70 से नीचे आ रहा है। ये जो 70 से नीचे जब आता है तो आप यहाँ से पुट ले सकते हैं, और वहाँ से आप 15 रुपये का स्टॉप लॉस रख के पुट ले सकते हैं। देखिए, इस वक्त मार्केट में, क्योंकि मार्केट में इस वक्त 2:53 सेकंड हो गए, 2.53 सेकंड हो गए, इसलिए मार्केट का मूवमेंट अभी करना ठीक नहीं है। फिर भी अगर किसी को रखना है, लेना है पुट, तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से पुट ले सकता है। जब भी मार्केट 330 तक चलेगा तो पुट हो सकता है 10-15 रुपया कमाने का यहाँ से भी चांस मिल जाए, लेकिन 15 रुपये का स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मार्केट में कैसा मूवमेंट हो रहा है अभी इस वक्त में, देखते जाइए आप। मैं रिकॉर्डिंग इसके लिए कर रहा हूँ कि आप लोग को ये पता चले। इसी तरह से अगर कोई स्टॉक होता है तो ये स्टॉक का भी मूवमेंट अगर यह 71 से ऊपर चला जाता है तो 80-85 तक जा सकता है। यहाँ पे भी इस वक्त में आप देखिए तो यूरोपियन मार्केट्स है या तो चलिए, अपने फिर से अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। आपने RSI का देखा, उसमें जो मेन RSI का जो पॉइंट होता है ना, RSI का जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है RSI, उसी के बीच में ही ये सब कुछ फिरता रहेगा। हाँ, एक और बात करना चाहूँगा कि थर्सडे के दिन जब एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, तब हमें काम नहीं करना है। एक्सपायरी के दिन हमें 2 बजे तक काम नहीं करना है, 2 बजे के बाद हम काम करेंगे। और एक हमें काम नहीं करना है, मंथ के एंड में जो एक्सपायरी आती है उसी में हमको काम नहीं करना है। ये 2 दिन हमको काम नहीं करना है। बाकी मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे के दिन आपको मैंने बताया उस तरह काम नहीं करना है, बाकी हमको काम करना है। RSI का जो मेन जो है वो है 70 एंड 30। अब देखिए, RSI जब 70 के ऊपर चली जाएगी तो समझ लीजिए कि ओवरबोट हो गया है। वो 75, 80, 85 तक चली जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, वो धीरे धीरे उसको नीचे आना ही पड़ेगा। वो कहाँ तक आएगी, 60, 65, 68, फिर 40, यहाँ से 50, 55 तक भी आ सकती है। फिर उसके बाद में 38 तक आ सकती है। उसके बाद 30 को टच करके फिर वो बाउंस बैक होती है। हर बार बाउंस बैक वहीं से नहीं होती। जिस तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट चलती है, हमारी चलती है या वर्ल्ड की मार्केट जैसे मूवमेंट करती है, वैसे ये RSI भी मूवमेंट करती है। और यही स्टॉक मार्केट की, आप समझ लीजिए, यही ये जो हमारे शरीर की आत्मा है ना, ऐसे ये स्टॉक मार्केट में ये जो RSI वो उसकी आत्मा है। ये जो जैसे जैसे मूवमेंट करेगी वैसे वैसे हम लोगों को काम मिलेगा और पैसा कमाना मिलेगा। बहुत पैसा है। ये देखिए, जो गोल्ड माइंस है, जहाँ पे अगर आपने ये टेक्निक सीख ली। अच्छा, एक बात, दूसरी बात बताता हूँ कि ये जो भी आप ले ले और बेचे तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर रखें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर तो स्टॉप लॉस रखना 100% जरूरी है। लेकिन आप लोगों अगर स्टॉक भी लेते हैं तो स्टॉक देखिए, हर हर डेली 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 ये जो मूवमेंट चलती रहेगी। जैसे ही हमारा मार्केट खुलता है 9:15 को, तो फिर इमीडिएटली मूवमेंट शुरू हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव खुलता है तो 70 के ऊपर चला जाता है, 70, 75, 80 के ऊपर चला जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आपको आपको प्रैक्टिस है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं वहां से कि भाई चलो कोई भी शेयर, सपोज कि इन्फोसिस है, इन्फोसिस आज के दिन में 1435 था, 1435 से लेके वो 1405 तक आके फिर उसने बाउंस बैक मार के अभी 1410, 1411, 1412 तक वो चला गया। तो वो कैसे कैसे हुआ, पहले तो वो जब मार्केट खुला तो वो मार्केट 1435 यानी कि RSI ऊपर गई थी,
उसको आरएसआई के साथ में वो भी ऊपर चला गया। उसके बाद में हमारे मार्केट ने फिर से नीचे आना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नीचे आना शुरू कर दिया वैसे वैसे इन्फोसिस ने धीरे धीरे से नीचे आना। ऐसे हर शेयर, कोई भी बहुत सारे शेयर है जो बड़े बड़े लार्ज कैप शेयर है, मीडियम मिड कैप शेयर है, स्मॉल कैप, हमें स्मॉल कैप में काम नहीं करना, हमें अच्छे लार्ज कैप में ही काम करना है। यानी ब्लू चिप कंपनी में ही काम करेंगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है या तो फिर टाटा मोटर्स है, ऐसे बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है। उसके बाद में बहुत सारी स्क्रिप्ट है, मैं आपको बताते जाऊंगा उसके बारे में। तो जैसे ही हमारा आरएसआई ऊपर 70, 75, 80, 85 पर चला जाता है, उसके बाद में वो नीचे आएगा। वो कैसे नीचे आएगा, धीरे धीरे करके 70 आएगा। जब 70 आएगा तो समझो कि धीरे से वो मार्केट है ना 55, 60, 45, 40 तक वो नीचे नीचे जाएगा। तो वो हमको यही हमारे जो लेना देना है वो यहीं से लेना देना है। कि सपोज कि एक टिप्स आपको मिलती है कहीं से भी, आप टीवी में देखते हैं, टीवी के अंदर से आपको स्क्रिप्ट मिलती है, कहीं से भी स्क्रिप्ट मिलती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उसमें दो दो तीन चीज बोलेंगे। एक तो करंट रेट बोलेंगे, उसके बाद में वो उसका टारगेट बोलेंगे, उसके बाद में उसका स्टॉप लॉस देंगे। तो ये तीनों आप कंफ्यूज हो रहते हैं कि भाई कैसे करें इसको। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आगे मैं बहुत सारा कुछ बताऊंगा, और जब हम लोग लाइव करेंगे तो लाइव में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आरएसआई का जो बात मैं कर रहा हूँ वो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल के अंदर आपको दिखाएंगे। देखिए आज के मार्केट के अंदर, जैसे मैंने इन्फोसिस का सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि 1435 से लेके 1405, अगर आप शॉर्ट करते तो वहां से आप ऊपर से शॉर्ट करते तो वहां से नीचे तक आता और आपने वहां से बाय कर सकते थे। सपोज कि 35 से नीचे आते आते वो अगर 1410 पे आया और आपने अगर बाय कर लिया सेल करके, तो शॉर्ट में आपको उतना पैसा मिलता है। वैसे ही जैसे नीचे चला जाता है, यानी कि 30 के नीचे चला जाएगा, यानी 18, 20, 21, 22, वहां से आप बाय कर सकते हैं। वो निफ्टी भी बाय कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं, आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर आप नए नए हैं तो आप स्टॉक में काम करिएगा। और देखिए इंट्राडे का मैं इसलिए बात करता हूँ कि इंट्राडे के अंदर अगर हमने कोई स्टॉक परचेस कर लार्ज कैप, हम बस ज़्यादा करके हम 1000 के ऊपर का शेयर की बात करेंगे और वहीं बाय और सेलिंग करेंगे। तो अगर आपने वो शेयर ले लिया है, नीचे से अगर 30 के नीचे चला गया, 30 से अगर बाउंस बैक मारता है और वहां से आपने ले लिया, वो जो स्टॉक ले लिया है, तो वो धीरे धीरे ऊपर चला जाते जाएगा। जैसे जैसे आरएस से ऊपर जाएगी वैसे वैसे उसके भी रेट बढ़ते जाएंगे। यानी आपको 8-10 रुपया, 10, 12, 15 रुपये का जो भी आपको गेन मिलता है वहां पे बेच देना है। शुरुआत करनी है 10,000 रुपीज से, और 10,000 से यही काम करना है। आरएसआई देखना है, आरएसआई कहाँ पे मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट से आपको काम करना है। अगर 70 के 80, 75, 85 तक चली जाती है तो वहां से हमको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट आप मत करिएगा, क्योंकि अगर नए हैं तो शॉर्ट करने के बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे के फिर बाउंस बैक मारेगा, तो आपका पैसा वहां पे अटक जाएगा और आप नुकसान कर बैठेंगे। इससे अच्छा यही है कि कोई भी स्टॉक लेना है आपको, तो जैसे आपको कोई, मैं आपको कुछ कहूंगा कि भाई आज ये स्टॉक है, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे बेचिए, तो वो मैं आरएसआई के हिसाब से आपको बताऊंगा, और आरएसआई के हिसाब से ही हमारा काम चलता रहेगा। आरएसआई से नीचे हमको कुछ काम करना नहीं है। तो ये जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने बीच में अभी आरएसआई का थोड़ा सा आपको दिया भी है। अभी देखिए कल है तो महावीर जयंती है, तो कल मार्केट क्लोज है, तो कल तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग। तो परसों के दिन मैं मॉर्निंग में, जो कि 8, साढ़े 8 बजे, एक शॉर्ट कॉल दूंगा, मैं जो शॉर्ट वीडियो बना के उसमें डाल दूंगा। तो आप मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन आप दर, यानी कि आपको जो भी मैं करूंगा उसका आपको इंटीमेशन मिल जाएगा, और वहीं से आप लोग देखते रहना, सीखते रहना। मैं देखिए वो कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो एक प्रूवन स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी से मैं काम करने के लिए आपको कहूंगा। यानी कि आप लोग का जो लॉस है वो जीरो लॉस हो जाएगा। वो बहुत बड़ा काम नहीं करना है, लेकिन ये माइंड में से जितना सोना आपको निकालना है उतना निकाल सकेंगे विदाउट लॉस। हाँ, और लॉस भी होगा तो कितना होगा हमारा। देखिए अगर हम इंट्राडे में काम करते हैं और हमने 30 से या 18 से वहां से हमने कोई स्टॉक परचेस किया है, तो वो ऊपर जाते 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 चला जाए, हमारे पास में कितने घंटे, 6 घंटे। 6 घंटे के अंदर अगर वहां से स्टॉक नीचे से अगर थोड़ा सा भी ऊपर आता है, 8-10, क्योंकि लार्ज कैप का जो स्टॉक होगा ना वो मूवमेंट अच्छा करेगा। तो वो जो मूवमेंट करेगा, तो आपने पहले शुरुआत कर रही है तो पहले 5 से 7 से 10 जो समझो कि इन्फोसिस लिया तो 10 इन्फोसिस का शेयर हमने लिया, वहां से मूवमेंट देखेंगे। यानी कि आप पहले बिगिनर की तरह ही, हर बिगिनर की तरह ही पहले सीखे, उसके बाद में बहुत बड़ा काम करेंगे। हम निफ्टी में काम करेंगे, बैंक निफ्टी में काम करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, कहाँ से उसको सेलिंग करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और वो
ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं खुद प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, मैं लूंगा और मैं भी बेचूंगा, लेकिन मैं लाइव आपके साथ में नहीं आ सकूंगा। इसलिए मैं जो भी लूंगा उसका मैं मेरा ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर का मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और इसी के अंदर रखूंगा, और सवेरे 8 बजे 8:30 बजे मैं वीडियो बना के आपको थोड़ा सा टिप्स भी दे दूंगा कि यहाँ आज ये स्टॉक है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगा और आप इस स्टॉक के ऊपर ध्यान रखिएगा। ध्यान रखनी है, ले नहीं लेना है। ले लेना तब है जब उसके अंदर आरएसआई का मूवमेंट करेगी, जब 30 के अंदर जाता है या 70 के अंदर जाता है, किस तरह से मूवमेंट करता है उस तरह से हमको वो स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इंट्राडे करेंगे, ताकि क्या है कि थोड़ा सा अगर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो हम डेली उसमें से निकल जाएंगे। क्योंकि सेकंड डे के अंदर अगर हम काम करने जाएंगे, अगर डिलीवरी आपने ले लिया तो क्या होगा कि 1000 के स्टॉक के अंदर आपको 10 रुपए का ब्रोकरेज लग जाएगा, आप 5 रुपया आपको लग जाएगा बाइंग का और 5 रुपया लग जाएगा आपको सेलिंग का। तो वो जो 10 रुपया बढ़ जाएगा, सेकंड डे में क्या होगा, वो सपोज की मार्केट डाउ जोन्स वगैरह अमेरिकन मार्केट में कोई ऐसा न्यूज आता है और वो नीचे उतर जाता है, तो हम सेकंड डे में वो फिर काम नहीं कर सकेंगे और हमारा स्टॉक वहां से नीचे उतर गया होगा। तो वो आपका 10 रुपया भी उसमें इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद में ये जो प्राइस डाउन हो गई तो फिर हमारा जो बिजनेस करने का, काम करने का आपका जो एम है, आपको इसमें जो माइंड में से जो गोल्ड निकालना है वो वहां से आप अटक जाएंगे। यानी डेली डेली काम करेंगे, 5-10 शेर से काम करना शुरू करेंगे, उसके बाद में 25 है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है, बहुत सारा काम, बहुत सारा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें बहुत सारा पैसा पाएंगे। इसीलिए मैंने नाम रखा है अपनी चैनल का कि स्टॉक मार्केट से डेली पैसे कैसे कमाए। तो आप लोग ये वीडियो देखना और उसमें लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे दबा देना, ताकि जितने भी वीडियो का मेरा बनेगा उसका इंटीमेशन आपको पहले से मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच, और आप देखते रहिएगा विदाउट एनी एसिस्ट जो बताता हूँ। आरएसआई का खेल है, पूरा पूरा खेल समझ लीजिएगा। एक बार आप समझ लेंगे तो फिर डेली मेरा वीडियो है ना 3-4-5 मिनट से ज़्यादा बनेगा नहीं। तो आज का वीडियो को आप परफेक्टली देख लिया, इसके बदल आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू।